Well, let us take a live where Anurag Thakur is addressing media. India has forex reserves more than $590 billion, which is the highest ever, and it is up by $119 billion from the previous year. And if you look at the external debt, it is only $554 billion. So considering the forex reserves, India now is a net creditor. टेक्सटाइल पार्क्स, हम 7 बड़े टेक्सटाइल पार्क्स खोलने वाले हैं। मित्र नाम से उसको प्लग एंड प्ले मॉडल के रूप में देखा जाएगा। हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट भी यहां से शुरू होगा। नई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उपलब्ध होगी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। ये बड़ी लंबे समय से मांग थी। 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनेगी जिससे बैंकों के जो एनपीए है उनको खरीदने का और क्लीनिंग का काम होगा बैलेंस शीट्स को। ये बजट इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना पारदर्शी है और देश को अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाला है, जिसके कारण आपने पहले दिन भी देखा होगा सेंसेक्स में 2200 अंक से ज्यादा उछाल थी, अगले दिन 1200 पॉइंट से ज्यादा उछाल थी और अब तो जीरो एक्स्ट्रा बजटरी बोरिंग्स जो पहले कभी एनएसएसएफ या बाकी सबके माध्यम से दिखाई जाती थी उसको भी साफ करके आज बजट पर दिखाया गया है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार में देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिली है। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर से एफडीआई भी अप्रैल से अक्टूबर तक रिकॉर्ड कोविड के टाइम पर भी भारत में आई, क्योंकि भारत में अच्छा नेतृत्व, अच्छे निर्णय करने वाली सरकार और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो कदम उठाए गए उसको लेकर आज दुनिया का विश्वास भारत में बना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने ईज ऑफ कंप्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो नहीं तो बहुत सारी बातें उसी दिशा में होंगी। अगर लेकिन 2-3 बातें अगर आप कहेंगे तो मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि जो पहले 6 साल तक के इनकम टैक्स के केस खुल जाते थे अब केवल 3 साल तक के खुलेंगे और स्पेशल परमिशन के बाद ही 10 साल तक के केसेस को खोला जा सकता है और उसमें भी एक सर्टेन लिमिट है जिसके पीछे डेटा अगर होगा, पर्याप्त सबूत होंगे कि किसी के खिलाफ वो कार्रवाई करने की तभी खुल पाएगा। और जो रिलीफ थी या डिविडेंड के लिए कि जो डिविडेंड पे करते थे रीट और नीट के लिए, उसके लिए भी हमने रिलीफ दिया टैक्स पेयर्स को। यहां तक कि जो 50 लाख तक की जिसकी आमदन है और केवल 10 लाख तक का ही उसका डिस्प्यूटेड इनकम टैक्स है, वो भी अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकता है। ये भी फेसलेस होगी। जैसे हमने फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की, उसी तरह पर ये फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी ताकि लोगों के डिस्प्यूट जल्दी रिजॉल्व हो सके। ये भी बहुत बड़ा कदम है। फेसलेस इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। देखिए, इतनी मोदी सरकार ने कदम उठाए कि फेसलेस ताकि इंटरफेस खत्म हो सके। जो तंग किया जाता था, टैक्स टेररिज्म होता था, उससे मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के आम नागरिक और व्यापारियों के लिए किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मान लीजिए मेरे किसी पत्रकार भाई को किसी और मध्यम वर्ग के या लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति को घर खरीदना था, तो अब आपको जो 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलता है, डिडक्शन मिलती थी, वो भी 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है ताकि आप घर खरीद सकें। और सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और हो तो उनके जो कंपनीज को फायदा इसमें मिलता था,
टैक्स हॉलीडे था, उसको भी 1 साल की और बढ़ाया गया 31 मार्च 2022 तक। और अफोर्डेबल हाउसिंग या रेंटल इनकम जिसके आती हो, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट, उसको भी हमने किया है नई टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसीज पे लेकर आएंगे, उसका लाभ भी आपको मिलेगा। क्योंकि हैदराबाद में बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है, स्टार्टअप्स भी है, तो स्टार्टअप्स के लिए 1 साल और हमने जो टैक्स हॉलीडे था वो उसको भी बढ़ाया है। द एलिजिबिलिटी पीरियड टू क्लेम टैक्स हॉलीडे फॉर द स्टार्टअप्स is extended by 1 more year to 31st March 2022. In addition to that, in order to incentivize investment in the startups, it is proposed to extend the eligibility period for claiming capital gains tax, capital gains exemption for investment made in startups by 1 more year till 31st March 2022. ये भी फायदा स्टार्टअप्स के लिए है। और जो डिजिटल पेमेंट्स के ही अपना काम धंधा करता होगा, 5 से 10 करोड़ तक की जिसकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसकी ट्रांजैक्शन 95% से ज्यादा होती होगी और 5 से 10 करोड़ तक जिसका काम है, उसको भी ऑडिट से एग्जम्पशन मिलेगी। ये भी एक बड़ा सहूलियत उसको दी गई है। ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाए, सब पे चर्चा नहीं अभी कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आपके मन में जो सवाल है आप वो भी पूछ सकते हैं। रेलवे लाइन को लेकर अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो रेलवे के 9 न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स कवरिंग लेंथ ऑफ 1,781 kilometers and amount to the tune of 15,409 crore rupees. Railway lines, which is, doubling project covering a length of 1,422 kilometers, an amount of 14,172 crore rupees will be spent on that. So, ऐसे 15 प्रोजेक्ट है